हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम स्टार्ट करने वाले साइंस 360 डिग्री सीरीज के पार्ट 2, जिसमें हम हर साइंस के चैप्टर के एमसीक्यू कवर करने वाले हैं। बोर्ड एग्जाम 2026 की बात करूँ तो बच्चों अप्रोक्सीमेटली साइंस में 18 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। हर क्वेश्चन बच्चों 1 नंबर का रहेगा, इसलिए साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर 1 से कितने एमसीक्यू इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, उसके बारे में बात करते हैं। चैप्टर नंबर 1, रासायनिक अभिक्रिया और उनके समीकरण। ठीक है बच्चों, संयोजन अभिक्रिया से कौन कौन से एमसीक्यू बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है। ऑप्शन है बच्चों, एक पदार्थ दो या अधिक भागों में टूटता है, उसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। जब कोई प्रोडक्ट दो प्रोडक्ट में टूटता है बच्चों, तो उसको बोलते हैं वियोजन। दो या अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। ऑप्शन सी, दो यौगिकों के आयन आपस में बदलते हैं। ऑप्शन डी, एक तत्व किसी अन्य तत्व को प्रतिस्थापित करता है, उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो बच्चों क्या रहेगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दो या अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी बच्चों आपको मल्टीपल चॉइस में देखने को मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन ए, कैल्शियम कार्बोनेट टूटकर बच्चों बन रहा है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बन के जल बना रहा है 2H2O। ऑप्शन सी रहेगा बच्चों, सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड बराबर सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। ठीक है बच्चों। ऑप्शन डी, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, तो फेरस सल्फेट प्लस कॉपर बन रहा है। तो क्या रहेगा बच्चों इसका राइट आंसर। चारों ऑप्शन की बात करूँ तो पहला जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, द्विविस्थापन अभिक्रिया बच्चों। और फेरस प्लस कॉपर सल्फेट विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो बच्चों जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बना रहा है ये संयोजन अभिक्रिया, मतलब दो प्रोडक्ट आपस में मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बच्चों तीसरा रहने वाला है, कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में मिलाने पर कौन सा पदार्थ बनता है। ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन डी कैल्शियम सल्फेट। तो बच्चों सीधा सा समीकरण रहने वाला है, जब कैल्शियम ऑक्साइड को पानी के साथ मिक्स किया जाता है तो CaOH2 बनता है, जिसको आप बोलते हैं बच्चों बुझा हुआ चूना। कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट बच्चों, अपघटन अभिक्रिया डीकम्पोजिशन रिएक्शन से कैसे कैसे एमसीक्यू बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा बच्चों, अपघटन अभिक्रिया में क्या होता है। एक पदार्थ टूटकर दो या अधिक पदार्थ नए पदार्थ बनाता है। ऑप्शन बी, दो या अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। ऑप्शन सी, अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है। ऑप्शन डी, कोई तत्व किसी अन्य तत्व को प्रतिस्थापित करता है। तो क्या रहेगा बच्चों इसका राइट आंसर। अपघटन अभिक्रिया में एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाता है, इसको वियोजन अभिक्रिया भी बोलते हैं बच्चों। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है बच्चों। ऑप्शन ए, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। ऑप्शन बी, KClO3 बराबर 2KCl प्लस ऑक्सीजन बन रहा है। ऑप्शन सी बच रहेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, तो सोडियम क्लोराइड प्लस H2O बन रहा है। ऑप्शन डी रहेगा जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, तो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बन रहा है। तो बच्चों बात करते हैं अपघटन अभिक्रिया मतलब वियोजन अभिक्रिया। तो यहाँ पर जो 2KClO3 है ये कैल्शियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन में बन रहा है। तो बच्चों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अब विस्थापन अभिक्रिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से कैसे कैसे एमसीक्यू बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है बच्चों। ऑप्शन ए, एक तत्व किसी अन्य तत्व को उसके यौगिक से प्रतिस्थापित करता है। ऑप्शन बी, दो यौगिकों के आयन आपस में बदलते हैं। ऑप्शन सी, एक पदार्थ टूटकर दो या अधिक नए पदार्थ बनाता है। ऑप्शन डी, दो तत्व मिलकर एक नया यौगिक बनाते हैं। तो बच्चों जो विस्थापन अभिक्रिया में होता है, एक तत्व दूसरे यौगिक के तत्व से उसको प्रतिस्थापित कर देता है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन ए, सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड, तो सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। ऑप्शन बी, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट फेरस सल्फेट प्लस कॉपर बन रहा है। ऑप्शन सी बच्चों H2 प्लस O2 बराबर H2O। और ऑप्शन डी, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है। ये मेनली बच्चों विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण पूछ रहे हैं, जिसमें एक जो तत्व होता है वो यौगिक से उसके तत्व को प्रतिस्थापन कर देता है। तो बच्चों ऑप्शन बी है, जिसमें आयरन है जो कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर रहा है। तो विस्थापित होने वाला तत्व कौन सा रहेगा इसमें, कॉपर। ठीक है बच्चों,
ऐसे भी पूछ सकते हैं। दी गई विस्थापन अभिक्रिया में विस्थापित होने वाले तत्व का नाम लिखिए, तो कॉपर। अब दी हुई विस्थापन अभिक्रिया से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, दी विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है। ऑप्शन है बच्चों, दो तत्व आपस में स्थान बदलते हैं। ऑप्शन बी, एक तत्व किसी अन्य तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करता है। ऑप्शन सी, एक यौगिक दो नए यौगिकों में टूट जाता है। ऑप्शन डी, केवल गैस उत्पन्न होती है। तो दो तत्व आपस में स्थान बदलते हैं, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। थोड़ा सा स्पीड से बोल रहा हूँ बच्चों ताकि आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। क्वेश्चन नंबर 9, जब बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट के साथ मिलाया जाता है तो कौन सा अवक्षेप बनता है। ठीक है बच्चों, BaCl2 प्लस Na2SO4। तो BaSO4 प्लस सोडियम क्लोराइड बनता है, तो BaSO4 का अवक्षेप बनता है। सिंपल सा अभिकरण है बच्चों, समीकरण है BaCl2 प्लस Na2SO4। ठीक है बच्चों, तो इससे जो बेरियम है ये अभिक्रिया करता है यहाँ से सल्फेट से, ठीक है, और जो सोडियम है ये यहाँ से करता है क्लोरीन से। तो क्या बनेगा, इनका जो प्रोडक्ट रहेगा बच्चों वो बनता है BaSO4 प्लस 2NaCl। ठीक है बच्चों, जो ये BaSO4 का अवक्षेप बनता है और सोडियम क्लोराइड का लवण बनता है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑक्सीकरण अपचयन रेडॉक्स रिएक्शन से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेंगे। एक क्वेश्चन बच्चों आपको जरूर से जरूर देखने को मिलने वाला है। स्पेशली जो चैप्टर 1 है इससे अप्रोक्सीमेटली 2 MCQ की क्वेश्चन आपको जरूर पूछेंगे, इसलिए हर क्वेश्चन में अच्छे से ध्यान देवे। क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा बच्चों, ऑक्सीकरण में क्या होता है। ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है। ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉनों की प्राप्ति होती है। ऑप्शन सी, हाइड्रोजन की प्राप्ति होती है अर्थात, और ऑप्शन डी रहेगा बच्चों, ऑक्सीजन की हानि होती है। क्या रहेगा बच्चों इसका राइट आंसर। ऑक्सीकरण में मेनली क्या होता है, ऑक्सीजन जो जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे क्या होता है माइनस। ठीक है बच्चों, जब किसी प्रोडक्ट को ऑक्सीजन प्राप्त होता है, ठीक है, किसी प्रोडक्ट का ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है, मतलब उसको ऑक्सीजन मिल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे स्पेशली जो बॉन्डिंग सिस्टम होता है ना, ठीक है बच्चों, वो यहाँ पे दो जैसे ऑक्सीजन मिलता है तो किसी जैसे मान लो CO2, ठीक है बच्चों, तो ऑक्सीजन मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड को, है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन मिल रहा है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं स्पेशली यहाँ पे -2 लिखा होता है। ठीक है बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है यहाँ पे, मेनली इलेक्ट्रॉन की हानि होती है। और जब अपन मेनली अपचयन की बात करते हैं तो अपचयन में क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन पर +1 आयन होता है। ठीक है बच्चों, मतलब एक इलेक्ट्रॉन उस पर प्लस में है, इसमें इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति हो रही है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट लेके तो जरूर बताएं, थोड़ा सा अलग है, इसमें ध्यान रखना बच्चा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड पूछा गया है वैसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। ऑक्सीकरण अपचयन रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, केवल ऑक्सीकरण होता है, केवल अपचयन होता है, ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होते हैं। ठीक है बच्चों, केवल ऊर्जा की उत्पन्न होती है, तो ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होते हैं। ठीक है बच्चों, रेडॉक्स में ऑक्सीकरण भी होगा और अपचयन भी होगा। नेक्स्ट, रासायनिक अभिक्रिया का दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 रहेगा बच्चों, अम्लीय वर्षा एसिड रेन किस गैस के कारण होती है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी रहेगा हाइड्रोजन। तो बच्चों जो सल्फर और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं ये जब वर्षा होती है तो उनके साथ मिलकर एसिड या अम्लीय वर्षा का रूप धारण करते हैं। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलकर अम्लीय वर्षा का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, जंग लगने की प्रक्रिया को रोकने के लिए क्या किया जाता है बच्चों। ऑप्शन ए ऑक्सीजन की मात्रा का बढ़ाना, ऑप्शन बी लोहे पर ग्रीस या पेंट लगाना, ऑप्शन सी लोहे को पानी में डुबोकर रखना, ऑप्शन डी लोहे को अधिक तापमान पर रखना। मेनली बच्चों आपने नोटिस किया होगा जब आपके घर पर किसी भी चाहे फैन हो, कूलर हो या लोहे का जब सामान होता है तो उस पर मेनली अपन पेंट करते हैं। ठीक है बच्चों, ऑयल पेंट हो गया है, कैसा भी पेंट करते हैं, जिससे क्या है वो ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में नहीं आ पाता, उस पर जंग नहीं लगती। ठीक है बच्चों, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट, धातुओं की क्रियाशीलता श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। धातुओं की क्रियाशीलता श्रृंखला में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी पोटेशियम, ऑप्शन डी चांदी। तो बच्चों जो मेनली यहाँ पर पोटेशियम है वो यहाँ पर क्रियाशीलता की श्रेणी से पूछा गया है। ठीक है बच्चों, तो पोटेशियम इज राइट आंसर रहने वाला है। क्रियाशील श्रेणी में ये इन तीनों में से ऊपर आता है। ठीक है बच्चों, क्रियाशीलता श्रृंखला में पोटेशियम का सबसे अधिक क्रियाशील धातु होती है जबकि सोना सबसे कम क्रियाशील होता है, इसीलिए इनके आभूषण बनाए जाते हैं। ये बाहरी जो यौगिक के अणु होते हैं चाहे ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, इनके साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं।
नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी धातु क्रियाशीलता श्रृंखला में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित नहीं है? ऑप्शन है बच्चों सोडियम, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी जिंक। तो क्या रहेगा बच्चों इसका राइट आंसर? जो मेनली यहाँ पर कॉपर होती है ना, जो कॉपर है जो हाइड्रोजन से नीचे आता है, ठीक है बच्चों। बाकी की क्रियाशीलता की श्रेणी में सोडियम के यहाँ पर +1 होता है, मैग्नीशियम में +2 होता है, जिंक में भी +2 होता है, ठीक है बच्चों। स्पेशली जो कॉपर का क्रियाशीलता श्रेणी होती है वो नीचे होता है, ठीक है बच्चों। क्रियाशीलता श्रृंखला में तांबा हाइड्रोजन से नीचे होता है, ठीक है बच्चों। व्याख्यान भी हमने दर्शाया गया है यहाँ पे, देख सकते हो आप, ठीक है बच्चों। इसीलिए यह अम्लों में हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं कर सकता, ठीक है बच्चों। संचारण से कैसे MCQ बनेंगे? संचारण को रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? ऑप्शन ए ऑक्सीकरण, ऑप्शन बी गैल्वेनाइजेशन, ऑप्शन सी जल में डुबोना, ऑप्शन डी इलेक्ट्रोलिसिस। तो क्या रहेगा बच्चों? इसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। रिसेंटली हमने लॉन्ग क्वेश्चन में भी ऐसा क्वेश्चन दिया था जिसमें संचारण को रोकने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है बच्चों, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। जिंक, ठीक है बच्चों, गैल्वेनाइजेशन लोहे पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है जिससे जंग लगने से बचाव होता है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या रहेगा बच्चों? जंग का मुख्य घटक कौन सा है? ऑप्शन है FeO3.H2, एक्स लिखा है मैंने, जल के अणु है, ठीक है बच्चों। ऑप्शन बी फेरस सल्फेट, ऑप्शन सी फेरस क्लोराइड और ऑप्शन डी फेरस नाइट्रेट। तो बच्चों जो मेनली है इसका जो आयरन होता है वो वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है जिससे क्या होता है, बनता है Fe2O3.3H2, ठीक है बच्चों। यहाँ पे 4 Fe2O3 + 3H2O मेनली ये सूत्र होता है, लेकिन यहाँ पर आपके जल के अणु को हटाया गया है, ठीक है बच्चों। कितने भी अणु अभिक्रिया कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसका राइट आंसर है कि ऑप्शन है Fe2O3.XH2। लोहे के संसरण के कारण फेरस ऑक्साइड + H2O बनता है जिससे जंग कहा जाता है, ठीक है बच्चों। जंग का सूत्र भी पूछ सकते हैं आपको। इलेक्ट्रोलाइसिस MCQ से कैसे कैसे क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। विद्युत अपघटन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए धातु के निष्कर्षण में, ऑप्शन बी प्लास्टिक बनाने में, ऑप्शन सी लकड़ी जलाने में, या ऑप्शन डी गैस सिलेंडर बनने में। मेनली यहाँ पर धातु को निष्कर्षण मतलब धातु को निकालने के लिए, सेपरेट करने के लिए, उनके विलयन से या उनकी अशुद्धियों को हटाने के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस पद्धति का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन इज राइट आंसर। विद्युत अपघटन का उपयोग धातु के निष्कर्षण के लिए किया जाता है, जैसे तांबे की शुद्धिकरण, ठीक है बच्चों। आपने मेनली देखा होगा जहाँ पे इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं, एनोड और कैथोड। एनोड पर अशुद्ध कॉपर की छड़ लगाई जाती है, जबकि कैथोड होता है उस पर शुद्ध कॉपर की लगाई जाती है और कॉपर सल्फेट का विलयन उसमें डुबोया रहता है। फिर उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस अभिक्रिया करवाई जाती है जिससे वहाँ पर कॉपर सेपरेट होकर कैथोड पर जमा होने लग जाता है, ठीक है बच्चों। और जो एनोड पे है उस पर अशुद्धियाँ जमा हो जाती है, उसको बोलते हैं एनोड पंख। क्वेश्चन नंबर 19 रहेगा बच्चों, जल के विद्युत अपघटन में कौन कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ऑप्शन है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ऑप्शन सी रहेगा बच्चों हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी क्लोरीन और ऑक्सीजन। सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। आपने नॉर्मली H2 के सूत्र में देखा होगा, जब इसको गर्म करते हैं बच्चों, हीट दी जाती है उसमें, ठीक है बच्चों। तो हाइड्रोजन बनता है मेनली गैस फॉर्म में, स्टीम बन जाती है इसकी, और ऑक्सीजन बनती है, ये हवा में उड़ने लग जाए, जिसको हम नॉर्मली वाप बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा बच्चों ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा बच्चों, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण कौन सी गैस है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, अभी रिसेंटली मैंने पूछा भी था। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड + ऑक्सीजन, ऑप्शन बी रहेगा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी मेथेन और H2O, ऑप्शन डी नाइट्रोजन और हीलियम। क्या रहेगा बच्चों इसका राइट आंसर? तो बच्चों जो मेनली अम्लीय वर्षा का pH लेवल कितने से कम होने पर अम्लीय वर्षा स्टार्ट हो जाती है, ये आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। किन किन बच्चों का राइट आंसर रहेगा उनको हम गिव अवे के रूप में इनाम राशि देंगे, ठीक है बच्चों। थोड़ा सा गला खराब है आज। तो बच्चों जो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है वो मेनली यहाँ पर अम्लीय वर्षा के रूप में होती है। क्वेश्चन नंबर 21, शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन है ऊष्माक्षेपी, ऑप्शन बी ऊष्माशोषी, ऑप्शन सी अपघटन और ऑप्शन डी विस्थापन। तो बच्चों मेनली ऊष्माक्षेपी होती है, जब शोषण लिया और बाहर जाए तो उसमें एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है बच्चों। तो ऑप्शन ए ऊष्माक्षेपी मतलब एनर्जी बाहर रिलीज होती है, ठीक है बच्चों। मेनली अगर आप जानना चाहते हो तो उसमें जो अपन ग्लूकोज का यहाँ पे बताया गया है, ठीक है बच्चों, C6H12O6, ठीक है बच्चों। जब इसका अपघटन होता है तो मेनली आपने नोटिस किया होगा जल H2O + CO2 और एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है बच्चों। तो ये यहाँ से बताया गया है, इसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण, ठीक है बच्चों।
श्वसन में ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है और ऊर्जा उत्पन्न करता है, जिससे यह ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 22, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस में मुख्य रूप से कौन सी गैस अवशोषित होती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन और ऑप्शन डी हाइड्रोजन। क्या रहेगा बच्चों इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर रहने वाला बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती। मेनली जो पौधे होते हैं वो बच्चों स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, जिससे वातावरण में शुद्धिकरण होता है। व्याख्या में देख सकते हो बच्चों, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और सूर्य के प्रकाश की सहायता से इसे ग्लूकोज और ऑक्सीजन में परिवर्तित करते हैं। रासायनिक समीकरण से कैसे क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों? रासायनिक समीकरण संतुलित करने की आवश्यकता क्यों होती है? ऑप्शन है ताकि अभिक्रिया आकर्षक लगे, ऑप्शन बी ताकि पदार्थ संरक्षण का नियम बना रहे, लॉ ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ मास। ठीक है बच्चों, ऑप्शन सी रहेगा ताकि समीकरण पढ़ने में आसान हो, ऑप्शन डी ताकि अभिक्रिया की गति बढ़ाई जाए। मेनली बच्चों जो ताकि पदार्थ का संरक्षण नियम बना रहे, इसलिए जो समीकरण होते हैं उसको संतुलित करते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर कोई क्वेश्चन हमारे द्वारा गलत बताया गया हो तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, उसका आपको आंसर मिलेगा पूरा। व्याख्या, रासायनिक समीकरण संतुलित करने की यह सुनिश्चित होता है कि अभिक्रिया में संलिप्त पदार्थों के परमाणु की संख्या दोनों पक्षों में समान बनी रहे, जो पदार्थ संरक्षण नियम का पालन करता है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24, संतुलित समीकरण में क्या बदला जाता है? ऑप्शन है पदार्थों का नाम, ऑप्शन बी गुणांक, ऑप्शन सी उपलिखित और ऑप्शन डी अभिक्रिया। क्या रहेगा बच्चों इसका राइट आंसर रहेगा बच्चों गुणांक। मेनली आपने नोटिस किया होगा अणु होते या यौगिक होते उनके आगे अपन लगाते 3H2O या ठीक है बच्चों 4FeSO4 ऐसे लगाते, ये इनको बोलते गुणांक। संतुलित करने के लिए उनके आगे अपन उनके अणु को बढ़ाने के लिए लगाते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट 25, रासायनिक समीकरण में गैस के उत्पादन को दर्शाने के लिए कौन सा संकेत प्रयोग किया जाता है? ठीक है बच्चों, ऑप्शन ए ये एल है बच्चों, ठीक है, जलीय का। ठीक है बच्चों, ये मेनली पूछा गया, देखना बच्चों गैस के लिए पूछा गया, थोड़ा सा आप जरूर समझे। मेनली ये गैस, ठीक है बच्चों, गैस के लिए पूछा है। गैस के लिए अपन मेनली क्या लिखते हैं? जी। ठीक है बच्चों, तो मेनली दिया गया ऑप्शन ये ऑप्शन ए में है एल, ऑप्शन बी एस, ऑप्शन सी जी और ऑप्शन डी ए क्यू। तो बच्चों क्या रहेगा इनका राइट आंसर? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये एल लिखा होता है बच्चों, ये जलीय के लिए आता है, ठीक है, जो लवण बनता है स्पेशली, और एस होता है ये ठोस, जी माने गैस और ए क्यू जलीय। ये एल लिक्विड के लिए बताया जाता है। ठीक है बच्चों, एल माने लिक्विड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया से कैसे कैसे एमसीक्यू बनेंगे बच्चों? 26, निम्नलिखित में कौन सी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? ऑप्शन ए जल का वाष्पीकरण, ऑप्शन बी कैल्शियम ऑक्साइड और जल की अभिक्रिया, ऑप्शन सी अमोनियम क्लोराइड का घोल में घुलना और ऑप्शन डी बर्फ का पिघलना। ऊष्माक्षेपी के लिए पूछा बच्चों। ठीक है बच्चों, जब कैल्शियम ऑक्साइड के साथ जल की अभिक्रिया करवाई जाती है तो मेनली वो गर्म हीट जनरेट करने लग जाता है और गर्म होने लग जाता है और उससे गैस बाहर निकलने लग जाती है। ठीक है बच्चों, मेनली आपने नोटिस किया होगा जब वाइट सीमेंट या कड़ी को जब पानी के साथ मिक्स करके बाल्टी में रखा जाता है तो वो हीट जनरेट करने लग जाता है, वो गर्म होने लग जाता है, उसमें गैस के बुलबुले आप देख सकते हो, जैसे पानी उबल रहा हो। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया ऊष्माशोषी है जिसमें ऊष्मा का शोष अंदर अवशोषित होती है? ऑप्शन है जल का वाष्पीकरण, इससे मेनली यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है, हीट जनरेट होती है। कैल्शियम ऑक्साइड और जल की अभिक्रिया, इससे भी हीट जनरेट होती है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की अभिक्रिया, इससे भी क्या होता है बच्चों? जल की अभिक्रिया और लकड़ी का जलना। तो जल का वाष्पीकरण हो रहा है, ठीक है बच्चों, वाष्पीकरण होता है। तो जैसे मान लो जल H2, ठीक है बच्चों, जब इसको हीट जनरेट करते हैं तो H2 गैस बन रही है और ऑक्सीजन, लेकिन इसमें एनर्जी रिलीज नहीं होती। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन इज है राइट आंसर। ठीक है बच्चों, मैंने इससे पहले ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण माना था, अभी मैंने बताया जिसमें। तो बच्चों इसका राइट आंसर रहेगा जल का वाष्पीकरण। ऊष्माशोषी अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है। जल के वाष्पीकरण में पानी के गैस में बदलने के लिए ऊष्मा लेनी पड़ती है, उसको तोड़ते हैं। ठीक है बच्चों, अब अम्लीय वर्षा से कैसे एमसीक्यू बनेंगे? अम्लीय वर्षा से सबसे अधिक प्रभावित कौन सा स्मारक है? ऑप्शन है कुतुब मीनार, ऑप्शन बी चार मीनार, ऑप्शन सी गेटवे ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी ताजमहल। मेनली जो यूपी उत्तर प्रदेश में जो ताजमहल है आगरा में, वहाँ पे ये मेनली काला काला हो रहा है की वजह से। ठीक है, अम्लीय वर्षा की वजह से। अम्लीय वर्षा में सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक अम्ल होते हैं जो ताजमहल के संगमरमर को नुकसान पहुँचाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, अम्लीय वर्षा में मुख्य रूप से कौन सी गैस शामिल होती है? सिंपल सा है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है बच्चों,
प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस से कैसे क्वेश्चन बनेंगे। प्रकाश संश्लेषण में मुख्य रूप से कौन सी गैस अवशोषित होती है। तो बच्चों क्या रहेगा इसका राइट आंसर, रिसेंटली पहले भी पूछा गया है, कार्बन डाइऑक्साइड को मेनली वो यूज लेते हैं। नेक्स्ट बच्चों, ठीक है बच्चों, सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ये पहले बता दिए मैंने। ठीक है बच्चों, हाँ यहाँ से ही बनेगा 32। जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस एकत्रित होती है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी क्लोरीन और ऑप्शन डी नाइट्रोजन। ठीक है बच्चों, कैथोड मानी कैथोड को अपन लिखते हैं माइनस, ठीक है, और एनोड को लिखते हैं अपन प्लस। जब H2O, ठीक है, इसका जब इसको तोड़ते हैं तो H प्लस बनता है। ठीक है बच्चों, और ऑक्सीजन माइनस का रूप लेता है। तो माइनस माइनस तो आपस में प्रतिकर्षण करते हैं, ये कैथोड रहा बच्चों। तो ये किधर ये जाएगा एनोड की तरफ, और जो हाइड्रोजन है वो किधर जाएगा ऑक्सीजन की, जो कैथोड है उस नोड पर। तो कैथोड इलेक्ट्रोड पर मेनली कौन सी गैस आएगी बच्चों, हाइड्रोजन। श्वसन में रासायनिक अभिक्रिया से कैसे कैसे एमसीक्यू बनने वाला है। क्वेश्चन नंबर 33, श्वसन में कौन सा प्रमुख यौगिक टूटता है। ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी वसा और ऑप्शन डी विटामिन। तो बच्चों मेनली जो ग्लूकोज होता है C6H12 और O6, ठीक है बच्चों, ये माइटोकॉन्ड्रिया में रिएक्शन होती है। ठीक है बच्चों, तो ये मेनली टूटता है 6H2O प्लस 6CO2 प्लस एनर्जी रिलीज होती है, वो जो मेनली कौन से फॉर्म में होती है, एडिनोफॉस्फेट ATP। ठीक है बच्चों, तो इसका राइट आंसर रहेगा ग्लूकोज। ठीक है बच्चों, श्वसन में ग्लूकोज C6H12O6 टूटकर ऊर्जा उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 34, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया मेनली एनर्जी रिलीज हो रही है, अभी मैंने आपको बताया, तो क्या होगा ऊष्माक्षेपी। ठीक है बच्चों, ऊर्जा उत्पन्न करता है इसलिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। धातुओं की क्रिया से कैसे एमसीक्यू बनेंगे बच्चों। क्रियाशीलता श्रृंखला में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी पोटेशियम और ऑप्शन डी कॉपर मानी तांबा। तो बच्चों जो पोटेशियम होता है वो सबसे ऊपर क्रियाशीलता श्रेणी में आता है, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है बच्चों, ऐसे एमसीक्यू भी आपको पूछ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सी धातु क्रियाशीलता श्रृंखला में हाइड्रोजन से नीचे, अभी रिसेंटली मैंने पूछा भी था, राइट आंसर क्या रहेगा बच्चों, कॉपर। रासायनिक अभिक्रिया, निम्न में से कौन से अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण रहेगा बच्चों। ठीक है बच्चों, सिंगल विस्थापन अभिक्रिया पूछा, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट बराबर जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट बराबर सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट, या बच्चों हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन 2H2O, या कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। जो बच्चों मेनली अभिक्रिया का उदाहरण विस्थापन अभिक्रिया जिंक प्लस कॉपर सल्फेट में यहाँ पर विस्थापन किसका हुआ, कॉपर का। क्यों हो रहा है, क्योंकि बच्चों जिंक कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है। जो सोडियम क्लोराइड और AgNO3 बन रहा है, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, और ये बच्चों संयोजन अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, योगज अभिक्रिया का उदाहरण है। और कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, ये वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है बच्चों, 38, जब चूने का पानी CO2 के संपर्क में आता है तो क्या बनता है। ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी H2O प्लस। ठीक है बच्चों, ऑप्शन डी रहेगा Fe2O3 फेरस ऑक्साइड। तो मेनली क्या रहेगा बच्चों इसका राइट आंसर, जब चूने का पानी है पूछ रहा है बच्चों। ठीक है बच्चों, मेनली क्या सूत्र होता है उसका, CaOH2। ठीक है बच्चों, इसको बुझा हुआ चूना बोलते हैं। इसके साथ CO2 रिएक्शन करती है, तो इससे क्या बना बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है बच्चों, प्लस H2। तो राइट आंसर क्या रहेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। इसी से बच्चों जब चूने का पानी होता है उसमें जब वो वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो चमक आती है, उसी से आपने पेंट किया होगा कभी मकानों में, तो कुछ समय बाद उससे कलर आने लग जाता है, वाइटिश कलर आता है, इसकी वजह से वो चमक आने लग जाती है। किसकी वजह से, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। ठीक है बच्चों, आप अभिक्रिया देख सकते हो। जंग लगने से कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे। लोहे में जंग किसके कारण लगती है, ऑक्सीजन और पानी की वजह से, ऑप्शन बी हाइड्रोजन और अम्ल की वजह से, ऑप्शन सी अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, ऑप्शन डी सल्फर और क्लोरीन। तो बच्चों ऑक्सीजन और पानी के कॉन्टैक्ट में आने से लोहे पर जंग लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 रहेगा बच्चों, जंग का रासायनिक सूत्र क्या है, अभी हमने बताया था, Fe2O3.HX2। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट संसारण को रोकने के लिए कौन सी विधि का अपनाई जाती है बच्चों। लोहे को जल में डुबोना, लोहे पर ग्रीस या पेंट लगाना, लोहे को ऑक्सीजन के संपर्क में रखना और लोहे पर अम्ल डालना। तो लोहे पर पेंट करना मेनली जंग से बचाता है, अभी रिसेंटली पूछा भी था। ठीक है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ संसारण कोरोसिन से प्रभावित नहीं होता, जिस पर वो प्रभावित नहीं होता। ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी प्लास्टिक। जो बच्चों प्लास्टिक होती है वो किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करती, कई वर्षों तक अगर प्लास्टिक पड़ी भी रहे तो भी वो किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करती और मेल्ट नहीं होती। ठीक है बच्चों,
लोहा एल्यूमिनियम चांदी मेनली ये रिएक्शन करके इन पर जंग लगना या काले कलर की परत बन जाती है। नेक्स्ट क्या, ठीक है बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कौन सा संकेत परिवर्तन को दर्शाता है? रंग परिवर्तन, गैस का परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, उपरोक्त सभी। जो मेनली रिएक्शन होती है बच्चों, तो अब अगर उसके रंग में परिवर्तन हो जाता है तो उसको भी बताया जाता है अवक्षेप बन रहा है। गैस निकलती है तो उसको जी के फॉर्म में बताया जाता है। तापमान में परिवर्तन, अगर उसका एनर्जी रिलीज हो रही है या उसका हीट जनरेट होता है उसको भी बताया जाता है। तो राइट आंसर है उपरोक्त सभी। ठीक है बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया होने में ये मेनली संकेत होते हैं। अगर ये तीनों जैसी घटनाएं हो रही है तो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अवक्षेपण अभिक्रिया में क्या होता है? गैस उत्पन्न होती है, ऑप्शन बी द्रव बनता है, ऑप्शन सी ठोस अवक्षेप बनता है, या ऑप्शन डी कोई परिवर्तन नहीं होता। तो बच्चों मेनली ठोस अवक्षेप बनता है। नेक्स्ट, दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रियाओं से कैसे कैसे विषय बनेंगे बच्चों? खट्टे फलों के साथ धातु के संपर्क में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? मेनली हाइड्रोजन होती है बच्चों। सिंपल सा, अगर आप जानना चाहते हो तो आपको मैं समीकरण भी दे सकता हूँ। जैसे मान लो बच्चों सोडियम है, ठीक है, इसकी HCl सल्फ्यूरिक सॉरी बच्चों हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड प्लस H2 मानी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती। राइट आंसर ऑप्शन ए। 46, दही जमने की प्रक्रिया किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? ऑप्शन ए भौतिक परिवर्तन, ऑप्शन बी रासायनिक परिवर्तन, ऑप्शन सी संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन डी अपघटन अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, इसमें जो अवस्था है उसमें परिवर्तन हो रहा है। ठीक है बच्चों, दही जम रहा, पहले दूध था फिर वो दही में कन्वर्ट हो गया, तो अवस्था में परिवर्तन होना किसका उदाहरण होता था बच्चों? रासायनिक अभिक्रिया। नेक्स्ट, रसोई गैस जलने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। तो बच्चों मेनली जब LPG जलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। नेक्स्ट, 48 रहेगा बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है? अमोनियम नाइट्रेट का जल में घुलना, कैल्शियम ऑक्साइड का जल से अभिक्रिया करना, बर्फ का पिघलना, ऑप्शन डी जल का वाष्पीकरण। तो बच्चों कैल्शियम ऑक्साइड होता है CaO, जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, बुझा हुआ चूना, जिससे भी एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है बच्चों, इससे ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? लकड़ी जलना, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल की अभिक्रिया, अमोनियम क्लोराइड और जल में घुलना, प्राकृतिक गैस का जलना। जो बच्चों अमोनियम क्लोराइड होता है जब उस जल के साथ ये घुलता है तो उससे एनर्जी अंदर ले लेता है। ठीक है बच्चों, इसको जब ये घुलता है तो आपस में एनर्जी अंदर खींच लेता है, जिससे ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन बच्चों आज के सेशन का, कौन सी ऊर्जा अवशोषित करती है? कौन सी क्रिया ऊर्जा अवशोषित करती है? ऑप्शन है ईंधन जलना। ठीक है बच्चों, अवशोषित मतलब अंदर खींचती है। ईंधन जलने में मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, तो ऊष्माक्षेपी का अभिक्रिया का उदाहरण है। कैल्शियम ऑक्साइड भी जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो इससे भी मेनली एनर्जी बाहर रिलीज होती है। बर्फ का पिघलना और खाना पकाने में एनर्जी उसके अंदर जाती है, खाने के अंदर, इसीलिए वो पकता है, तो उसमें एनर्जी काम में आ रही है, ऊर्जा अवशोषित होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। ठीक है, अगर बच्चों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।